हेलो दोस्तों, आज हम आपको लंका दहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सीता माता को छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने रावण की लंका का दहन किया था। आज हम उसकी कथा सुनेंगे। हनुमान जी माता सीता से लंका में अशोक वाटिका में छोटा रूप धारण कर मिले तथा सीता माता की आज्ञा से अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे। तब वहां पर पहरा दे रहे राक्षसों ने हनुमान जी को देखा और उन्हें साधारण वानर समझकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर राक्षस पर आक्रमण किया। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर रावण के समक्ष पहुँचे तथा उन्होंने रावण को समाचार दिया कि एक वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है तथा बहुत से राक्षसों को भी मार दिया है। रावण यह समाचार सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए रावण से आज्ञा ली तथा हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र से वार कर उन्हें बंदी बना लिया तथा सभा में ले गए। हनुमान जी रावण के सामने खड़े विचार कर रहे थे। समस्त लोगों को डराने वाला महाबाहु रावण हनुमान जी को सामने इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर क्रोधित हो गया। वह अपने महामंत्री से बोला, अमात्य, इससे पूछो कि यह कहाँ से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से यह क्यों बातें कर रहा था, अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया, इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा, मेरी इस लंकापुरी में आने का प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर मंत्री ने हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। हनुमान जी ने कुछ क्षण शांत भाव से सभी की ओर देखा और आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी राजा सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक पर स्त्री को अपने यहाँ बंदी बनाया है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। तुम सीता माता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दो, वे निश्चित ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और बाली का हुआ था। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस महाराज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा, इसलिए उचित अनुचित का विचार करके और दूत के योग्य किसी अन्य दंड की आज्ञा दे। रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने से पाप नहीं। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। रावण की यह बात सुनकर उसके भाई विभीषण ने नम्रता से स्वर वानर कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए उसका वध नहीं किया जा सकता।
विभीषण की बात पर विचार करने के बाद रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है। इसका दंड तो इसे मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ प्रिय होती है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाए और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताए। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। जैसे जैसे राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटते रहे थे, वैसे वैसे हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जा रहे थे। अंत में उनकी पूंछ को आग लगा दी गई। पूंछ के जलते ही हनुमान जी ने अपने सारे बंधन तोड़कर ऊंची छलांग लगाई और रावण की सोने की लंका जला दी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्म कर हनुमान जी ने लंका के समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्होंने सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंकावासियों को मैंने प्रभु राघव शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहे। अब शीघ्र ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर से ऊपर तट पर पहुँचे, जहाँ प्रभु श्री राम जी थे। हनुमान ने वहाँ पहुँचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। सभी वानर प्रभु श्री राम जी तथा पवन सुत हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा यह मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कहानी अपने वीडियो में लाता रहता हूँ। धन्यवाद।